तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह एक मैनिपुलेटेड जनसंख्या की रिपोर्ट है। इस जनसंख्या के आधार पर ही चारों तरफ से ये मांगे हो रही हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं तो चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें। बिहार में आज जाति गणना के आंकड़े आ गए हैं। अब इन आंकड़ों के बाद देश की सियासत गर्म है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आएंगे तो जातीय गणना कराएंगे। आखिर क्यों विपक्ष को जातीय राजनीति की जरूरत पड़ी है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सोमवार 2 अक्टूबर को जाति गणना के आंकड़े सामने आने के बाद संख्या के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी की मांग उठने लगी है। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार से बिहार में 3 नए डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। जाति गणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने यह मांग उठाई है। वहीं जाति गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सवर्ण जातियों के आंकड़ों में हेराफेरी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने जाति गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सवर्ण जातियों के आंकड़ों में हेराफेरी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार द्वारा जाति गणना करना हमेशा एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सत्ताधारी दलों को जाति गणना की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहिए। नीतीश सरकार की जाति गणना रिपोर्ट में हेराफेरी की गई, ऐसा प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह जो जनगणना हुई है वह जनगणना फेयर नहीं है और लाजमी तौर पर ये जो भी लोग कर्मचारी लग रहे होंगे इसमें वो खाना पूरी किए हैं और सही आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह एक मैनिपुलेटेड जनसंख्या की रिपोर्ट है जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि जाति गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में यादवों की संख्या 14% से ज्यादा है। यादव जाति से डिप्टी सीएम तेजस्वी हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग की आबादी का लगभग 36% है, लेकिन इनके हिस्से से कोई डिप्टी सीएम नहीं है। वहीं अनुसूचित जाति की संख्या 19.65% और मुसलमान 17% है। इन्हीं आंकड़ों का हवाला देकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने 3 नए डिप्टी सीएम बनाने की मांग सीएम नीतीश कुमार से की है। बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने का हम स्वागत करते हैं। हमने जो रिपोर्ट देखी है उस रिपोर्ट में लगभग अन्य सभी जाति और समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि दृष्टिगोचर होता है, किंतु इसमें सवर्ण जातियों की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से घटती हुई नजर आई है। मुझे जितनी जानकारी है कि 2011 के जनगणना में बिहार में जब 10 करोड़ के आसपास आबादी थी तब तो सवर्ण जातियों की आबादी लगभग 17% थी और अभी जो 2023 में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित किया है उसमें कुल मिलाकर सवर्ण जातियों की संख्या लगभग 11% तक सिमट गई है, जिससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह जो जनगणना हुई है वह जनगणना फेयर नहीं है और लाजमी तौर पर ये जो भी लोग कर्मचारी लग रहे होंगे इसमें वो खाना पूरी किए हैं और सही आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह एक मैनिपुलेटेड जनसंख्या की रिपोर्ट है जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे इस जनसंख्या के आधार पर ही चारों तरफ से ये मांगे हो रही हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं तो चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें और आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं, ताकि बिहार में यह जो सिद्ध नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वह कार्यान्वित हो सके और बिहार में तमाम लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो लाजमी तौर पर उन समुदायों में असंतोष होगा। वैसे तो जिस समय नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया था उसी समय मैंने मांग किया था कि न सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री हो बल्कि अन्य जो समुदाय हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, मुस्लिम हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इन तमाम
समुदायों से एक एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। मगर देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो यह स्वागत जो कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।